नमस्ते एस्पिरेंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप यूटेट एग्जाम के लिए जो ओएमआर है उसको कैसे आप अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये प्रॉब्लम रहती है कि हम कैसे भाषा लैंग्वेज को आपका चुनेंगे। तो यहाँ पर एक सैंपल आपके लिए जो है ओएमआर मैंने यहाँ पे आपकी बनाई है, जो आपका मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करके बनाई है, किस तरीके से आपका जो है वहां पर इसकी यूटेट की ओएमआर आपकी आती है। फिर जो ये पिछली बार के पेपर हैं उसमें आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जो है वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, चाहे वो यूटेट 1 के लिए हो या यूटेट 2 के लिए हो। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो ओएमआर में है वहां पर आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। वहां पर आपको या तो ब्लू पेन या फिर जो आपका ब्लैक पेन है उसका आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप इसके यहाँ पर जो है इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपका जैसे ये यूटेट 2 के लिए है, ठीक है। यूटेट 1 जो है वो यूटेट 1 यहाँ पर है, उसको अभी हम देखते हैं। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको जो है आपकी जो बुकलेट है वो इस तरीके से आएगी। आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख लेना है, यहाँ पर आपको अपने जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर कर लेना है। ये बुकलेट आपको याद रखनी है, बुकलेट नंबर। यही बुकलेट नंबर आप कहाँ पे लिखेंगे, यही बुकलेट नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, ठीक है। कौन सा, जो आपका फर्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं वो यहाँ पे साइन करते हैं। उसके बाद जैसे यह आपका जो है यह सेकंड पेपर के लिए है, और यह सेट कौन सा है, यह सेट आपका सी सेट है। तो सी पे आप यहाँ पे जब लगाएंगे तो ये मुख्य आपका सेट है, तो यहाँ पर आप एक बार सी लिख देंगे और यहाँ पर जो है आप इस तरीके से जो है सर्कल कर देंगे। फिर जैसे आपका ये मेन टेस्ट बुकलेट था 210899, क्या है 210899, तो यहाँ पर आप इसी तरीके से इनको जो है वो आप सर्कल यहाँ पे कर देंगे। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे करना है। रोल नंबर भी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका आता है कि आपको 2.5 घंटे का पेपर है, ये आपका सब कुछ लिखा रहता है। फिर यहाँ पे ओएमआर में किस तरीके से आपको करना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, नीली या काली स्याही बॉल पॉइंट पेन, ओके, ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही आपको यहाँ पर यूज करना है। आपको पेंसिल वगैरह जो है उसका आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। उसके बाद जब आप फिर से ओएमआर में जाएंगे, जो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को आपका प्रॉब्लम रहती है कि हम जो है ये कैसे आपका क्वेश्चन चेक करेंगे, तो इसके लिए भी जो है यहाँ पर आपका जब लिखा हुआ आता है तो उसमें साफ साफ आपका लिखा रहता है। जैसे हम अगर यूटेट 2 में ही देखेंगे तो यूटेट 2 के आपके लास्ट वाले अगर आप पार्ट पे देखेंगे, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान से हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी वाले से। यानी अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है 1 से लेकर 30 तक, ये जो पहला वाला पार्ट है, यहाँ पर आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आपके आने। फिर जो आपके 31 से लेके 60 के बीच में, इसके 31 से लेके 60 के बीच में, ये लैंग्वेज 1 है, ओके। वो लैंग्वेज 1 आपने चूज करी होगी जब आपने फॉर्म भरा हुआ होगा, तो वहां पर आपने जो है वो चूज करा हुआ होगा आपकी लैंग्वेज 1 कौन सी है। तो ये लैंग्वेज 1 का आपका बना है। तो यहाँ पर अगर आप सपोज कीजिए हिंदी चुनी है तो आप यहाँ पर हिंदी को कर देंगे। उसके बाद लैंग्वेज 2 में आपके पास 4 ऑप्शन थे, हिंदी आपके पास हो नहीं सकता है, फिर इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। इसमें से आपने एक ना एक जो है चूज करी होगी। बहुत सारे जो आपके मैक्सिमम स्टूडेंट है इंग्लिश, फिर संस्कृत, फिर उर्दू, इस तरीके से आपको यूज करते हैं। उसको भी आप यहाँ पर जो है वो सर्किल कर सकते हैं। ये आपका जो है ये इंग्लिश का हो गया। अब ये क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखें तो जो 31 से लेके 60 है, 31 से लेके 60 तक है, वो आपका लैंग्वेज प्रथम है। फिर 61 से 90 तक जो है वो लैंग्वेज सेकंड है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपके 3 बच जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपका है 91 से लेके 150 तक, अगर आप गणित विज्ञान वाले हैं तो वो आपके पास आएगा, अगर आप सामाजिक अध्ययन वाले हैं तो वो सामाजिक अध्ययन वाला आएगा। अब यहाँ पर जो है आप पेपर देख लीजिएगा, पेपर देखिए आपसे किस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये जो है ये पहले के जो 30 क्वेश्चन हैं ये आपके सीडीपी से रिलेटेड है। फिर जब आपने यहाँ पर देखा कि ये आपने आगे पेज पलटाते हुए आए तो ये भाषा प्रथम है, यानी लैंग्वेज 1, ओके। लैंग्वेज 1 के जो 30 क्वेश्चन हैं वो यहाँ से 31 से लेके आप जब चलते रहेंगे तो वो आपका यहाँ पर जो है ये 60 तक आपका चलेगा, ओके। 51 से 55 ये यहाँ तक जो है, ठीक है। अगर आपने वो चूज करें तो ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। फिर लेकिन अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश चूज करी है तो वो आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं। अगर लैंग्वेज 1 में चूज करा, लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, आपको घबराने की बिल्कुल भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। फिर हम आगे चलेंगे जहां पर हमारे पास आता है लैंग्वेज 2, ओके। ये लैंग्वेज 2 आया, हम यहाँ पे चले गए। देखिए ये लैंग्वेज 2 जब आपने भाषा द्वितीय में जब आपने चुना होगा तो आपका क्रमांक नंबर बदल गया होगा।
आपका क्रमांक यहाँ पर 61 62 आपका हो गया होगा। भाषा द्वितीय जो है सेकंड लैंग्वेज जो है, यानी जब आप इस ओएमआर में देखेंगे तो ये तो आपका पहला पार्ट सीडीपी के लिए हो गया, ये लिखना नहीं है आपको वहां पे, ठीक है। ये भाषा लैंग्वेज 1 आपकी हो जाएगी, ये लैंग्वेज 2 आपकी हो जाएगी, और ये फिर आपके जो है, या तो अगर आप यूटेट 2 की बात करेंगे तो मैथ साइंस के लिए आपका हो जाएगा, या फिर एसएसटी के लिए हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट में देखेंगे तो ये मैथ्स के लिए, और यह आपका ईवीएस के लिए यहाँ पर हो जाएगा। तो वह भी आपको यहाँ पर देखना, चाहे भाषा द्वितीय में देखेंगे 61 से लेके 90 तक जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने। फिर अगर हम ऐसे ही सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश हम देखेंगे तब भी हमारे पास जो नंबर वहां पर आए हुए होंगे वो 61 से जो है 61 से आपके यहाँ पर आए हुए होंगे। ओके, फिर ऐसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो संस्कृत के लिए आपका आता है, ये भाषा द्वितीय में संस्कृत भी आपके पास एक ऑप्शन है। ऐसे ही भाषा द्वितीय में आपके पास जो है वो उर्दू का भी ये ऑप्शन होता है। तो वो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 61 से ही आपके शुरू होते हैं। देखिए 64 65 उर्दू हमें पता है उल्टी लिखी जाती है, तो 61 यहाँ से जो है वो इस तरीके से आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा आपको जो है वो समझ लेना है। फिर ऐसे अगर आप यूटेट 1 में देखेंगे तो यूटेट 1 में भी आपके पास सिमिलर जो चीजें हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर आपकी बन के आएंगी। यूटेट 1 में जो है पहला जो 1 से लेके 30 तक के हैं वो सीडीपी के हैं, 31 से लेके 60 जो है वो लैंग्वेज 1 है, 61 से 90 तक जो है वो लैंग्वेज 2 आपकी है। फिर उसके बाद आपका मैथमेटिक्स आता है, फिर जो है वो रीजनिंग यहाँ पर आता है। तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को जो है वो ध्यान से आपको यहाँ पर पढ़ लेने हैं। आपको जो है ओएमआर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फिल करनी है। ओएमआर में आपको 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं भरना है। देखिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन का एक ही आंसर जो है वो आपको यहाँ पर भरना है। ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को ही जो है आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो से आपका यह तो जो है डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसा आपका यहाँ पर जो है हम लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में कैसे करेंगे, या ओएमआर जो है वो किस तरीके से आती है। ये एक सैंपल ओएमआर है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी और प्रैक्टिस करनी है, हालांकि हमारे पास जो मॉक टेस्ट है उसमें आप ओएमआर में नहीं भर सकते हैं, आपको जो है वहां पर पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो उसी तरीके से मिलेगा। हालांकि हमने जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो लैंग्वेज 1 में जो है हमने आपका हिंदी लिया हुआ है, और लैंग्वेज 2 में जो है वो हमने आपका इंग्लिश लिया हुआ है, क्योंकि यही सामान्यतः जो सभी मैक्सिमम, अगर हम सभी नहीं कहेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इसी तरीके से यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं। तो आपको अगर एक बार मॉक टेस्ट ट्राई करना है, क्योंकि पहला मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बेसिक क्लासेज ऐप पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप वहां पर देख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।